रात के 11 बजे रोहन एक पुरानी सुनसान सड़क पर चल रहा था। उसके सामने खड़ा था एक बहुत पुराना, सन्नाटे से भरा घर। हवा में ठंड थी और सन्नाटा इतना गहरा कि उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। गेट खुलते ही एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, वेलकम। रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन की, पर सामने रखा टूटा हुआ लैंप अपने आप जल उठा। घर के अंदर कदम रखते ही उसने देखा एक फैमिली फोटो, पर सबके चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने मिटा दिए हों। अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम आ गए। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। ऊपर की मंजिल से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और फिर धीरे धीरे अपने आप खुल गया। रोहन ने महसूस किया कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो आगे बढ़ा। एक कमरा पूरा शीशों से भरा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब उससे अलग हरकतें कर रहा था। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक पुरानी घड़ी 12 बजे पर ही अटकी थी। उसकी टिक टिक पूरे घर में गूंज रही थी। अगले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। अंदर एक खाली पालना अपने आप झूल रहा था। कमरे की दीवार पर लिखा था, पीछे मत देखो। पर रोहन ने पीछे देखा और एक लंबा काला हाथ उसके कंधे पर रखा था। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और फर्श पर एक पुरानी गुड़िया। वो सीधे रोहन की आंखों में देख रही थी। तभी वही आवाज फिर आई, यू शुडंट हैव कम हियर। फर्श पर लाल निशानों की लकीर थी, जो एक पुरानी डायरी तक जा रही थी। डायरी में लिखा था, हम सब यहां अब भी हैं। रोहन ने पीछे देखा। दीवार पर एक परिवार की परछाइयां थीं। फिर अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखीं। किसी ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और उसका मुंह अपने आप बोलने लगा। एक गहरी आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं के हो। छायाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं और सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और हवा में भयानक सन्नाटा था। सुबह जब पुलिस पहुंची